एक तत्वज्ञानी अपने मन को शिक्षा देता है, अरे मन, मनमानी छोड़ दे, अनंत जन्म हम लोग मन के दास बने रहे। और जो मन में ने कहा वही किया। बड़े बड़े अवतार आए, बड़े बड़े संत महात्मा मिले, उनके दर्शन किया, उनका प्रवचन सुना, लेकिन मन से हार मानते रहे। हाँ, बात तो आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि रसगुल्ला खाने में जो आनंद मिलता है वो राधे राधे कहने में नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो माँ के, बाप के, बीवी के, पति के, बेटे के आलिंगन में सुख मिलता है, वो हरे राम करने पर नहीं मिलता है। इस प्रकार मन हमको भुलावे में डालता रहा और अनंत बार मानव देह मिलने पर भी एक तुच्छ मन पर हमने विजय नहीं प्राप्त की। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत सोचा, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म। मनुष्य शरीर भी अनंत बार मिल चुका है, कुत्ते बिल्ली गधे का शरीर भी अनंत बार मिल चुका है, स्वर्गादि लोकों का सुख भोग भी अनंत बार मिल चुका है। हम अनादि हैं, किंतु हम मन से सदा हार मानते रहे। उसी का परिणाम है कि हम 84 लाख में घूम रहे हैं। तो आज फिर समझा रहा है वो मन को, ताजू मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे, अरे ताजू मन मानी, ताजू मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे, मेरे मेरे मेरे। तीन वस्तुएं संसार में ऐसी है जिसमें सबसे अधिक मन का अटैचमेंट होता है। सुत, बीत, नारी, ईषणा तीनी, ये त्रिविध ईषणा कहलाती है शास्त्रों की भाषा में। अरे इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन तीन प्रमुख हैं। धन की इच्छा, और स्त्री या पति, स्त्री के लिए पति, पति के लिए स्त्री, और सुत बेटा। इन तीन में हमारे मन का अटैचमेंट होता रहा। हमने न रसिकों की बात सुनी, न भगवान की सुनी, न शास्त्र वेद की सुनी। तो मन से कह रहा है, अरे मन सुन, इनमें कहीं सुख नहीं, ये सब स्वार्थ के गुलाम हैं। बड़ी लंबी लंबी बातें करता है, स्त्री पति से करती है, पति स्त्री से करती है, लेकिन एक छोटी सी बात के पीछे और दोनों लड़ जाते हैं। हाँ,
हर स्त्री अपने को पतिव्रता मानती है। जो सचमुच एक ही पुरुष के साथ संपर्क रखती हैं वो। लेकिन ये नहीं है पतिव्रत धर्म, ये गलत धोखा है। पतिव्रत हो या गुरुव्रत हो या भगवत व्रत हो या मातृव्रत हो या पितृव्रत हो, कोई व्रत हो, उसका मतलब है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। अर्थात उसके विपरीत स्वप्न में भी कभी कुछ न सोचे। अब वो स्त्री अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे, मैंने अपने पति के खिलाफ कभी कुछ सोचा? अजी दिन में 10 बार सोचा कभी नहीं, और सोचा ही नहीं, जबान से भी लड़ाई हो गई। फिर काहे कि तुम पतिव्रता, काहे कि तुम गुरुव्रत हो। व्रत का मतलब है मन बुद्धि का समर्पण, उसके अनुकूल ही चिंतन करना। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल चिंतन न होने पावे। तो ये सब स्वार्थ के हैं। जितनी इच्छा इनकी पूरी कर दो, उतना वो तुम्हारे बन गए, और उनसे जो चाहे सो सेवा ले लो। तन मन प्राण सब अर्पित है। अगर उनकी इच्छा पूर्ति में 10% की कमी हुई तो उनका प्रेम 10% डाउन हो जाएगा, और अगर 100% गड़बड़ है तो खत्म। वो भले ही एक साथ रहे, स्त्री पति, मजबूरी है, शादी हो गई है, रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर जलन होती है, और एक दूसरे को दुखी करने का प्लान बनाते रहते हैं मन में, क्या बोलें कि इसको दुख मिले। इसी प्रकार भाई बहन सबका समझ लेना। तो अरे मन समझ, ताजु मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे, ताजु मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे। सुत बिततीय पति, सुत बिततीय पति नहीं को तेरे, बिततीय पति नहीं को तेरे। सब स्वार्थ के चेरे, मेरे मेरे मेरे, सब स्वार्थ के चेरे, मेरे मेरे। सब स्वार्थ के चेरे, मेरे मेरे मेरे। सब स्वार्थ के चेरे, मेरे मेरे। ताजु मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे। ये जो लोग कहते हैं तुम मेरे हो, मेरे नौकर हो, मेरे सखा हो, मेरे पुत्र हो, मेरे प्रियतम हो, ये जितने रिश्ते हैं संसार में मेरे मेरे वाले, ये कोई भी तेरे नहीं है। ये सब अपने मतलब के हिसाब से ही मेरे बोलते हैं। मतलब समाप्त हुआ, मेरेपन की सब बात समाप्त। जो यह कहत रहत तुम मेरे, जो जहाँ कहत रहत तुम मेरे,
सपने हूँ ये नहीं तेरे, मेरे मेरे मेरे। सपने हूँ मेरे मेरे। स्वार्थ हित सब कहा तुम मेरे, भारत हित का तुम मेरे। खाली कहते नहीं, दास बने सब तेरे, ते मेरे मेरे मेरे। दास बन जाते हैं, दास। अगर स्वार्थ सिद्ध होने की आशा हो गई, विश्वास हो गया, जिसके स्वामी हैं उसके भी दास बन जाते हैं, इतना मेरापन हो जाता है। और लख जब स्वार्थ हानि ढिग तेरे, जब स्वार्थ हानि ढिग तेरे। ओ भूलत मेरे 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 मेरे। ताजु मन मानी मन मेरे 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 मेरे। और अगर हम ये भी मान लें तुम्हारी बात, अजी नहीं हमारी माँ ऐसी नहीं है, हमारा बाप ऐसा नहीं है, हमारी बीबी ऐसी नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, नहीं है तो तुम जो कुछ चाहते हो वो किसी से मिलेगा? आनंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, दिव्य प्रेम, शांति, ये कोई इनमें से दे सकते हैं क्या? अरे एक बाप नहीं, अनंत बाप बना चुके, हर जन्म में बनाते ही है। किस बाप ने तुमको आनंद दिया? किस माँ ने दिया? किस बेटा बेटी ने दिया? किस स्त्री पति ने दिया? अरे वो तुमसे चाहते हैं आनंद। उनको धोखा है कि तुम्हारे पास आनंद है, और तुमको धोखा है कि उनके पास आनंद है। देखो एक एग्जाम्पल से समझ लो। बहुत से अंधे थे कहीं इकट्ठा, तो एक अंधे ने कहा भाई मुझे रंगीली महल जाना है, तो कोई मेरा हाथ पकड़ के पहुंचा दो जिसके आंख हो। दूसरे अंधे ने सोचा कि इसके आंख तो है ही नहीं, इसे क्या मालूम पड़ेगा कि मैं अंधा हूं। उसने कहा अंधे सूरदास इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा देता हूं। अब बड़ा खुश है सूरदास, बड़े भले आदमी हैं आप। ऐसे कलयुग में ऐसे आदमी भी हैं जो अपना काम छोड़ करके किसी को पहुंचा दें, बड़ी तारीफ। लेकिन परिणाम क्या होगा? अंधे न नियमाना यथा अंधा, वेद कहता है। अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, दोनों अंधकूप में गिरे। तो अरे मन, ये जितने रिश्तेदार हैं तेरे, ये सब भिखारी हैं। यानी इनके पास दिव्य आनंद नहीं, भगवत प्रेम नहीं, इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया है, माया के अंडर में है। तो भिखारी को क्या भीख देगा? तुम जान दे दो अपने बाप को, मां को, बीबी को, पति को, उससे क्या होगा? उसके पास है ही नहीं सामान, तो क्या दे बेचारा? वो कहेगा जो कुछ है ले लो। अरे क्या है? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं ले लो। ये कुछ नहीं लेके मैं क्या करूंगा भाई? अरे कुछ तो दो।
न मैं तो इस घाट में हूं कि तुमसे स्वार्थ सिद्ध करूं। हाँ, ऐसी मीठी मीठी बात बोलता है छोटा सा बच्चा भी अपने बाप से, अपनी माँ से। मम्मी ऐसा है कि कोई मांगना है, कोई चीज पैसा मांगना है तो। इतना चालाक वो जरा सा बच्चा भी हो। बड़ी अच्छी मम्मी है तू तो। अगर मम्मी ने नहीं दिया तो गाली ले खा सकती है मम्मी। तो सब भिखारी जे कह मेरे, सब भिखारी यह कह मेरे, सब भिखारी जे कह मेरे, भिखारी ये कह मेरे। अरे को न काम के तेरे, मेरे मेरे मेरे, को काम के तेरे, मेरे मेरे मेरे। काजू मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे। तू है हरि का, तू है हरि का, हरि है तेरे। संसार में अलग अलग एक माँ बनाओ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, एक बीवी, एक पति, एक बच्चा, एक बच्ची, सब बनाओ अलग अलग, और अलग अलग व्यवहार करो सबसे। भगवान कहते हैं देखो तुम इतने परेशान हुए हो संसार में, अब तुम हम ही को सब कुछ मान लो, झगड़ा खत्म। देखो संसार में अगर कोई चीज किसी के पास नहीं होती तो वो दूसरे को देखकर जलन घुड़न होती है उसके अंदर। मेरे बहन नहीं है, आज राखी है, क्या करें फिर? भगवान ने नहीं दी तो क्या, भगवान की बात हटाओ, मैं स्वयं एक नकली बहन बना लेता हूं। भगवान ने बेटा नहीं दिया, हाँ तो फिर अरे कानूनी बेटा बना लूंगा लिखा पढ़ी करके, गोद ले करके। हाँ बड़े बड़े करोड़पति। तो जितने ये तेरे हैं संसार वाले, ये सब स्वार्थ के और परिवर्तनशील, हर जन्म में बदलते रहे। लेकिन भगवान जो तेरे हैं वो सब कुछ है तेरे, एक बाप, मां भी, बाप भी, बेटा भी, सब। और नंबर 2 सदा के साथी, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते। जहां जहां जीव जाता है वहां वहां भगवान का एक स्वरूप उसके साथ अंतःकरण में बैठा रहता है सदा। वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, कोई योनि हो, बताओ कौन साथ देगा ऐसा? स्त्री मर गई, पति देख रहा है, अरे कुछ करो ना। अरे क्या करूं, डॉक्टरों को 10 को बुलाया। पति मर गया, बीबी देख रही, बेटा मर गया, बाप देख रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और मरने के बाद ही मिल जाए ऐसा भी नहीं। अरे किस योनि में वो जाए अपने कर्म के अनुसार, किस योनि में तुम जाओ, नरक स्वर्ग सब अलग अलग। तो तुम जीव हो, तुम्हारा नाता केवल हरि से, तुम्हारे वो है, तुम उनके हो।
तू है हरि का, हरि है तेरे। तू है हरि का, हरि है तेरे। तू नहीं मान तू मेरे, मेरे मेरे मेरे। तू नहीं मान तू मेरे मेरे मेरे। अगर तुम ये कहो कि वो कहाँ रहते हैं भाई तुम्हारे भगवान, सुनते हैं गोलोक में है, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है सर्वव्यापक है। अरे उनका कुछ आता पता तो बताओ गुरुजी। अरे कहीं जाना नहीं है, पड़ोस के मंदिर में भी मत जाओ। किसने कहा कि मंदिर में भगवान रहते हैं? तुम्हारे हृदय में साक्षात भगवान, आइडिया वाले नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वेद कहता है। इसलिए कहीं जाना नहीं, कहीं ढूंढना नहीं, बस तुमको मेरा मानना है। बस तुमने मेरा माना कि उन्होंने अपना माना, बस बात बन गई। अब तुमने मेरा माना 10%, ये तुम्हारी गड़बड़ी। 50% ये तुम्हारी गड़बड़ी। वो कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, 100% अपना मानो, भी मत लगाओ। एक माँ घर में भी है, उससे भी प्यार है। एक बाप घर में भी है, एक प्रियतम घर में भी है। ये सब गलत है। ये भगवान के यहाँ नहीं चलेगा, संसार में चल जाएगा। वो तो सर्वांतर्यामी है, वहां कैसे चलेगा? और हम लोग क्या करते हैं? भगवान के लिए भी 2 आंसू बहा दिए, गुरु जी के लिए भी 2 आंसू बहा दिए, लड़की विदा हुई उसके लिए भी 2 आंसू बहा दिए, बाप बेटा मर गया उसके लिए भी आंसू बहा दिए। ये क्या है जी? ये तो व्यभिचार कहलाता है। सबसे मन का अटैचमेंट अनन्य शर्त है भगवान की। सब कुछ मुझे मान लो, सब कर ममता ताग बटोरी। तुम्हें वो माता, आप लोग श्लोक बोलते हैं ना मंदिरों में, तुम ही मां हो, तुम ही बाप हो, तुम ही धन हो। 100% मन का अटैचमेंट हो। वे हरि रहत सदा उर तेरे, वे हरि रात सदा उर तेरे। बन जाओ उन्हिन चेरे, मेरे मेरे मेरे। अरे बन जाओ उन्हिन चेरे, मेरे मेरे मेरे। सजु मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे। भगवान को मानने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले हमारे संसार में 90% से अधिक है। लेकिन सबने भी लगा रखा है, ही नहीं लगाया। संसार में भी मन का प्यार है, भगवान में भी है। अगर किसी ने खुदा न खास्ता भगवान में लगाया भी, तो उसमें भी एक गड़बड़ी रही, कामना। ब्रह्मलोक पर्यंत के सुख की कामना या मोक्ष की कामना।
आप लोग आरती करते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे। ये क्या मांग रहे हो भगवान से? अरे मोक्ष नहीं मांगना है और तुम सुख संपत्ति मांग रहे हो। थोड़ा बहुत जो भगवान का नाम लेते हो वो भी बंद हो जाए, अरे नशा हो जाएगा। श्रीमद वक्र नकीन के ही, वो टेढ़ा कर देता है आदमी को। नशा धन का, प्रभुता का। नहीं को अस जनमा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। मामूली पोस्ट, एक कांस्टेबल खड़ा है चौरस्ते पर और आपने हॉर्न दिया कि हमको रास्ता दो, तो वो कहता है खड़े रहो। जानते हो मैं खड़ा हूं यहां पर, तो बिना मेरे ऑर्डर के तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी आगे। वो कुछ भी हो, मामूली से मामूली पोस्ट हो, चौकीदार है, वो भी अकड़ दिखाता है अंदर नहीं जाना। सब अपने अपने दर्जे के अनुसार अहंकार लिए हुए हैं। और देखो, सोचो कि अनंत कोटि सुधा रस जिसमें है, उस भगवान नाम को लेते हुए आप लोगों के जिनके आंसू नहीं आते, वो क्या मतलब है उसका? अहंकार। कोई अहंकार है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम जुआ हैं, हम बीए हैं, एमए हैं, हमारे पास जो कुछ संसार का सामान है उसका अहंकार चोरी चोरी है। वरना भगवान के सामने भी दीन नहीं बन सकते आप। अरे संसार के सामने न बनो, चलो। तुम्हारा सर्वस्व सर्वशक्तिमान, उसके आगे तुम्हारी कोई चीज की गिनती है? संसारी एरिया में सबसे अधिक धन कुबेर के पास है, सबसे अधिक ऐश्वर्य इंद्र के पास है, सबसे अधिक सौंदर्य कामदेव के पास है, सबसे अधिक सम्मान गणेश के पास है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी गिनती कहां? तुम तो मोहल्ले में भी बहुत नीचे हो। तो उड़न काम रहा ने कहूं तेरे, उड़न काम ने कहूं तेरे। ये कामनाएं जो हैं मन की, ये सब माया चेरे, मेरे मेरे मेरे। ये सब माया तेरे, मेरे मेरे मेरे। तो सार कृपालु, निचोड़ कंक्लूजन, सार कृपालु एक हरि तेरे। सारे कृपालु एक हरि तेरे। अरे बचन मानु मन मेरे, मेरे मेरे मेरे। वचन मान ताजु मन मानी मन मेरे, मेरे मेरे मेरे।